चवर छत्र तख्त दे मालिक, जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अज जो मुख वाक अमृत वेले तो बख्शिश कीते ने, अज दे पावन बचना दे उचार करता शहीदां दे सरताज सतगुरु पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने राग सूही अंदर आप जियां ने मुख वाक श्रवण कीता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 741 उपर अज दा मुख वाक सुभाईमान है। आओ बड़े प्यार दे नाल सतगुरु जी जो बख्शिश अज मुख वाक दे अंदर करदे ने कि असी अपने गुरु तो कुर्बान जाइए, बलिहार जाइए, सदके जाइए। गुरु साहब जी इस मुख वाक दे अंदर जिथे गुरु तो बल होना दसदे ने, जिथे गुरु तो सदके होना दसदे ने, उथे आपां ये वेखीए सतगुरु पातशाह जी सानू उस गुरु दे लड़ लाओ जिन्हां दे लड़ लग्गिया आपां भी अठे पहर उस वाहिगुरु जी नूं याद कर सकीए। साडा भी अंदर जो मन पलीत है वकारां च ते गुरु साहब जी और निर्मल रीत बन सके ते साडे मुख तो दुनियावी दातां तो उपर उठ के आपां तुहाडे गुरमुखां दी तुहाडे चरनां दी धूड़ी मंगीए ताकि उन्हां दी मंडली च रह के साडा भी उधार हो सके। सो ये गुरु साहब ने अज बख्शिश करनी है। आओ आप सर्वत संगत असीस बख्शो। गुरु अर्जुन दे पिता आप विच वरत के कथा विचार दी सेवा लैन जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी बख्शिश करते ने गुर अपने ऊपर बल जाइए। बल का भाव है सदके जाना, बलिहार जाना। गुरु जी कहते अपने गुरु तो हमेशा ही भाव गुरु की वडियाई करते रहो, गुरु की सिफत करते रहो। क्यों करनी आ? क्योंकि जिस गुरु नूं मिलिया, जिस गुरु दे लड़ लग्या, जिस गुरु दे चरनी लग्या, गुरु जी कहते ने 8 पहर हर हर गुण गाई है। क्योंकि गुरु ने ये जाच सिखाई संगत जी अपने दर ते आउण वालियां नूं कि 8 पहर परमेश्वर नूं किवें याद करना है। घड़ी घड़ी श्वास श्वास खिन खिन सास गिरास उस वाहिगुरु जी का किवें आपां शुक्र करना। क्योंकि गुरु ने दात बख्शी आपां गुरबाणी रूप परमेश्वर नूं याद करते हैं पढ़ के, जां सेवा करते हैं तां वाहिगुरु जी नूं याद करते हैं, गुरु का नाम जपते हैं, शब्द का अभ्यास करते हैं। पर ये सारी ब्योंत बनाई किने? महाराज कहते गुरु ने। इस करके अपने गुरु तो गुरु जी कहते सदके जाइए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दी जो बाणी आपां पढ़ते हैं तो महाराज जियां ने गुरु के गुण दसे। गुरु साहब जी कहते जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। किस गुरु तो आपां सदके जाना? गुरु जी कहते ने जिस गुरु नूं मिलिया आनंद प्राप्त होवे। अज साडे कोल साडा गुरु शब्द रूप है, गुरबाणी रूप है, सेवा रूप है। महाराज कहते जदों आपां सुरत करके गुरु की बाणी नूं पढ़दे हां ते सच एवे जिथे शरीर खयाती च गुरु दे दर्शन करके सिख आनंद पाउंदे ने, उत्थे बाणी पढ़ के भी आप मुहारे असीं कह दिंदे हां बड़ा आनंद आउंदा गुरु की बाणी पढ़ के। गुरु का पाठ गुरु का कीर्तन सुन के सकून मिलता है। महाराज कहते आत्मक शांति मिलती है। सो सतगुरु जी कहते जिस मिले जिस गुरु नूं मिलिया, जिस मिले मन होए आनंद, मन चो चिंतावां झोरे सब कुछ चलिया जाता है, तो मन एक खेड़े च जाता है। सो सतगुर कही है, उस गुरु नूं गुरु कहो। गुरु जी कहते जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर कही है मन की दुबदा बिरस जाए।
हर परम पद लही है। अगली तुक च गुरु साहब जी कहते गुरु नूं मिलिया मन की दुविधा खत्म हो जाए, अंदरों अंदर विवेकपन आवे, अंदर केवल एक परमेश्वर दे नाल वाहिगुरु जी दे चरनां नाल प्यार बन आवे। महाराज कहते जिथे दुविधा दा विनाश होवे, क्योंकि असीं एक बचन पढ़ते ना महाराज जी की बाणी का, तो महाराज उत्थे ये बख्शिश करते ने कि सतगुरु तरस करो ते साडे अंदरों दुविधा नूं मार दिओ, क्योंकि दुविधा च पिया, द्वैत भावना च पिया बंदा सच एवे गुरमुखो ना वो संसारी धंधियां च ते ना वो धर्मी जीवन दे विच एक पासे लगदा। गुरु साहब का जदों ये बचन पढ़ते हैं कि पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटकियो, अदक अहंग बुद्ध बादे प्यारे, इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारा दीजै, बुद्ध विवेका। उत्थे विवेक बुद्धि मंगी ते दुविधा का नाश होना मंगिया, क्योंकि एक अदीब लिखदा दुविधा मैं दोनों गए ना माया मिली ना राम। दुविधा च पिया मन ना संसार दे विच कुछ खट पांदा ते ना निरंकार दे विच कुछ खट पांदा। इस करके गुरु जी कहते मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लही है। ते गुरु नूं मिलिया एक आनंद हुंदा, एक परम आनंद हुंदा, वो आनंद सतगुरु नूं मिलिया प्राप्त हो जाता है। हुण ये आपां इस करके बेनती कीती क्योंकि महाराज अज ये कहते ने गुर अपने ऊपर बल जाइए। सो गुरु साहब जी कहते ये भी लिखिया महाराज ने, काचे गुर ते मुक्त ना हुआ, कच्चियां पिल्लियां दे मगर ना लगियो, क्योंकि अंधा आगू जे थी है क्यों पादर जाना। महाराज कहते जे आगू ही अन्ना होवे ते ओदे मगर लग्या आपां कदे मंजिले मकसूद ते तक नहीं पहुंच सकते। इस करके जदों भी गुरु रूप आगू चुनना है, महाराज कहते जदों गुरु चुनना है ते सच एवे पक्के गुरु दे लड़ लगे, ओ गुरु जिन्हों अज असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहने आ। गुर अपने ऊपर बल जाइए, ते ये बचन बहुत सौखा सी पढ़ते आ, नारायण नरपत नमस्कार है। सतगुरु जी कहते हे पातशाह, हे नरां दे पति शहनशाह, तुहाडे चरनां च साडी नमस्कार है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुरु तो सद के जाओ जिहड़ा खुद नाम दे विच हमेशा गुड़ुंद रहिंदा है ते सच एवे नाम च भिजे रहन करके आप मुक्त है। ते जिहड़ा उस गुरु दे चरनी लगदा है उहनूं नाम दी दात दे के गुरु जिउंदियां जी मुक्त कर दिंदा है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे, क्योंकि वो गुरु आप मुक्त है, इस करके सानू नाम दी दात दे के मुक्त कर दिंदा है। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव पातशाह ते गुरु अंगद दे पिता दो श्लोक कट्ठे आपां आसा की वार च पढ़दे आ कि गुर अपने ऊपर बल जाइए। इत्थे भी गुरु साहब दसदे ने किवें किवें बल जाना ते कदों कदों जाना। ते महाराज जी कहते बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, कहते अपने गुरु तो भाई बल बल जाओ, बलहार जाओ, सद के जाओ। बलहारी गुर अपने दिहाड़ी, दिहाड़ी दे विच देखो दिहाड़ी शब्द सौखा समझ जावांगे, सदवार गुरु साहब जी कहते दिहाड़ी च 100 वार गुरु तो सद के जाओ। सद शब्द ना वख वख परपेख च गुरु ग्रंथ साहब चाहता है। सत शब्द 100 वारी भी आया, सत शब्द सदा लिए भी आया, ते सत शब्द सदे लिए भी आया। सो इस करके इत्थे महाराज कहते बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार। अपने गुरु तो सद के ता जाना है क्योंकि आपां शैतान वर्गे सां। महाराज कहते साडी शैतान विरती तो गुरु जी ने इन्ना तरस किया कि अपना समर्थ भरिया हथ साडे शीश ते रखिया ते सानू देवतिया वर्गी जिंदगी देती। आपां बचन पढ़ देना, मेरा कीयर है रतन नाम हर वसिया, दुनिया नू पुकार के कहने साडे हिरदे च ओ बाणी ओ नाम वस गया। ते पुछन वाला पुछे किवें, ते असीं कहने गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जदों मेरे गुरु ने शीश ते हथ रखिया ते ओ नेम अंदर वसिया। समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा कर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो। गुरु साहब जदों शीश ते हथ रख दे
केवल हिरदे च नाम नहीं टिकाउंदे, पहला हिरदे दा मनुआ, हिरदे दा भांडा वो धो दिंदे आ। असी एक बचन महाराज जियां दा पढ़दे आ ना कि कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कड्डियां बुराइयां। गुरु ने अपने हुक्म दा हाथ जदों शीश ते रखिया, सच एवे गुरु दे हाथ रखन दी देर सी, अंदरों बुराइयां ही जड़ों पट के रखदियां। इस करके महाराज कहते बलहारी गुर अपने द्योहाड़ी साध वार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। गुरु नूं खिन लगदा है ते सानू देवते बना दिंदा है। संगत जी अगला आपां श्लोक पढ़दे आ। ये श्लोक गुरु अंगद महाराज दा, जिथे गुरु साहब जी कहते ने जे 100 चंदा उगवै, चंदा भाव है चंद्रमा, 100 दा भाव है सैकड़े चंद्रमा भी उदय हो जावन। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार, हजारां सूरज चढ़ पैण, पर गुरु साहब जी दी मुकाबले ये तुश है, क्योंकि जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार, इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। इन्हां दी रोशनी सीमित है। महाराज कहंदे चंद्र मैनू ठंड दा सोमा मन्निया जांदा है, पर सच इवे जदों आपां गुरु बाणी दे लड़ लगदे आ, गुरु इहो जिहा ठंड दा सोमा तपदे हिरदियां नूं शब्द दी तसीर दे नाल अंदरों ठार दिंदा। जदों असीं ये बचन पढ़दे आ महाराज जी दा, आवन जान रहियो तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। क्योंकि गुरु तो ठंडक वाला होर चंद केड़ा हो सकता है। गुरु इहो जिहा सूरज है कि जदों ये सूरज गुरु नानक रूप इस मात लोक च उदय होया, सच इवे जिथे कर्म कांडा वहमा भरमा दा हनेरा दूर होया, उथे गुरु साहब ने धर्मां दे बाणे विच जिहड़ा हनेरा सी चिट्टा वो भी दूर कीता। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सो ये आपां बचन महाराज दा पढ़दे पे आ। हुणे आपां सुखमनी साहब करके हटे आ। एक पौड़ी का पाठ करो जिहदे विच गुरु उपमा है कि गुर अपने ऊपर बल जाइए। गुरु जी ने ना बड़ियां सौखियां उदाहरणा दे के ते गुरु की वडियाई इन्हां तुकां च कीती। गुरु साहब जी पहली वडियाई ये करदे कि जो मंदिर को थामै थमन, त्यों गुर का शब्द मनै अस्थमन। हर अखीरली तुक च गुरु शब्द का ध्यान रखियो। इत्थे गुरु साहब ने उदाहरण वेखो किन्नी सौखी दिती कि वड्डा आपां महल खड़ा करिए, उहदे विच खाल छत्तीए ते थम्मी तो बिना वो खाल ठहर नहीं सकदा। सच इवे थम्मी थले होवे ते वड्डे वड्डे खाल ठहर जाते ने। जे मन नूं गुरु शब्द की थम्मी देवांगे ते मन डोलनों ठहर जाएगा, क्योंकि मन डोलदा रहिंदा ना, दिन च कई बारी डोलदा, कई बारी हासियां च चलिया जांदा। इस करके इनू शब्द की थम्मी जरूर दईए ते रोज़ दईए। रोज़ नितनेम दा पानी लाइए ताकि मन जदों डोलन लगे सानू बाणी दी कोई तुक चेते आवे ते बैलेंस बन दे। इस करके गुरु साहब कहते डिग्गै ना डोलै, दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी। गुरु तृप्त कर दिंदा, नाम की दात दे के सानू डिग्गन नहीं दिंदा। दूजी बेनती इस पौड़ी च गुरु अर्जुन दे पिता करदे, जो पाखान नाव चढ़ तरੈ प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। गुर अपने ऊपर बल जाइए। इहदे अर्थ की ने, पहला अखरी अर्थ कर लीए। जो पाखान, पाखान कहते ने पत्थर नूं, नाव चढ़ तरੈ, नाव कहते ने बेड़ी नूं, चढ़ तरੈ कहते पत्थर बिल्कुल छोटा जा पानी च सुटो ते डुब जाता है, पर मना मन पत्थर दा भार होवे उन्हों बेड़ी च रख दिओ ते साचे वे एक कंडे तो दूजे कंडे लगदा, पत्थर डुबदा नहीं। साडा मन पत्थर वर्ग है, साडा जीवन गुरु साहब जी पत्थर वर्ग है। आपां इस संसार दे विकारां च रोज डुब जाने आ। तुसीं शब्द दा बेड़ा दिओ ताकि जिन्हां नूं शब्द दा बेड़ा मिलिया उन्हां लोक डुबे ते ना परलोक डुबे। यह है गुर अपने ऊपर बल जाइए। तीजी उदाहरण दे के इस शब्द च गुरु जी कहते, जो महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। इहदे की अर्थ ने ते गुरु साहब जी कहते, जो महा उद्यान दा भावे भयानक जंगल, मानो कोई, क्योंकि पुराणक उदाहरण अजकल तो जंगल लभदे नहीं ना। संगत सतगुरु जी कहते ने कि बहुत घना जंगल होवे, खूंखार जानवर होवन ते कहते एक अनजान व्यक्ति जिहड़ा वो जंगल च बड़े ते राह भुल जावे,
बेचैन होवे, क्योंकि देखो अपने घर जिन्हें पहुँच लिया, मंजिले मकसूद पहुँचना, जंगल का राह फड़िया पर राह भुल गया। हुण गुरु साहब कहते राह भुलन करके बड़ा खुआर होया, बड़ा चिंता च, पर महाराज कहते उथों दा एक जिहड़ा राह दा भेती आ, क्योंकि टापू लागे हुंदे ने, कबीले लागे हुंदे ने, हुण राह दा भेती मनुख उहनूं मिलिया ते उहने वेख्या कि बंदा घबराया लगदा, घने जंगल च राह भुल गया, राह खुंझ गया। उन्हें पूछया, वो कह लगा मैं अगले प्रांत जाना है ते मैं राह भुलन करके इत्थे भटकदा पिया। कहंदे ओथे राह दा भेदी मिले ते ओनू राह पा देवे, किन्ना सुखी वो बंदा महसूस करदा। सच एवे आपां संसार रूपी जंगल च फस गए हाँ, मोह माया ने सानू रोक लिया, असी धर्म दा राह भुल गए हाँ, गुरु धर्म दे राह दा भेदी है। महाराज कहंदे आ जे संसार रूपी जंगल च असी भुले फिरदे आ, आओ गुरु शब्द दे लड़ लगीए, क्योंकि गुरु दे शब्द दे लड़ लगे आ, महाराज उस राह दा सानू महरम बना दिंदा, जिस राह तुरिया आपां संगत जी गुरु नानक दी नदर दे पात्र बन जाने आ। सो एक बचन कि जो महा ध्यान में मार्ग पावे तो साधु संग मिल जोत प्रगटावे, उदा गुरु रूपी साधु मिलिया अंदर जोत प्रगट हो जाती, शब्द का अभ्यास मन कर लग पैंदा। चौथी उदाहरण दे के कहते जो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। इत्थे है बाहर दे हनेरे दी गल, जो अंधकार कि जिवें बाहरी हनेरा होवे बहुत ज़्यादा, ते कहते दीपक उत्थे दीवा बाल दिओ प्रगास ते चानन हो जाता है। इसे तरह मन आत्मा बड़े जन्मां दी हनेरे च संगत जी, ते हनेरे च बंदा भटकना च पै जांदा है। गुरु साहब कहते बाहर दा हनेरा तां दुनियावी दीवा बाल के दूर कर सकते हैं, पर सच एवे अंदर शब्द दा दीवा बालीए, अंदर गुरु की बाणी दा दीवा बालीए। जिन्हां ने ओ दीवे बाले, जिवें बाहर हनेरा सी दीवा बलिया ते चानन हो गया, अंदर हनेरा अज्ञानता दा सी, इत्थे बाणी दा शब्द दा जदों दीवा बलिया ते अंदर आत्मक चानन हो गया। गुरु साहब कहते जो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ते ये जो चार आपां उदाहरणां पढ़ियां ते गुरु साहब ने इन्हां चारां उदाहरणां च वडियाई दिती कि गुर अपने उपर बल जाइए। गुरु दे विच किन्नियां वडियाइयां हुंदियां ने। भाई गुरदास ने एक कवित च गुरु की उपमा की है, ते भाई जी कहते आमन की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पै पाई है। कहते कोई बंदा अंब खाण दा शौकीन होवे ते ओनू आपां कहिए तू इमली खा के अंब दा स्वाद लै लै, भाई जी कहते कदे खट्टियां इमलियां खा के अंब दे स्वाद नहीं आउंदे। सच है घर दे विच पिता होवे भावें गरीब होवे, चाचे तायां दे कोल बह के कदे पिता दा प्यार नहीं पुत लै सकदा। बस इसे तरह इस दुनिया विच बहुत कच्चे पिले ने। महाराज कहंदे तानू कच्चे इमली वर्गे गुरुआं नाल लोक जोड़न दा जतन करनगे, पर लोकां नू उच्ची आवाज करके कहो साडा गुरु अंब वर्गा है, भाव इन्ना मिठास दा भरिया कि ओदे कोलों पापी भी चल के जावे ते ओदे विच भी गुरु मिठास पैदा कर दिंदा। मेरे गुरु दी वडियाई कौन कर सके। मेरा सतगुरु पातशाह तिवें है जिवें अपना बाप सीस ते हथ रखे ते संगत जी करोड़ा जन्मां दा सुख। ये मनन दियां गल्लां। इत्थे एक उदाहरण दे दिन्ने आ। कहंदे एक पिता ने अपने पुੱਤ दे मोढे ते हथ रखिया ते एक गल पुछदा, पुੱਤ दस दुनिया च सब तो वड्डा कौन? ते कहते आ बच्चे ने सह सुभागे क्या पिता जी सब तो वड्डा दुनिया ते मैं आ। ते कहते पिता ने मोढे तो हाथ चुक के क्या दुनिया विच सब तो कंगाल सब तो नीवा कौन? ते कहते पिता जी सब तो नीवा मैं आ। पिता हैरान होया कि मैं पुछया ते उच्चा तू, हुण पुछया नीवा मैं? कहंदा हाँ, जदों तुसी मोढे ते हाथ रखिया ते मैं सब तो उच्चा अपने आप नू वड्डा गिणदा, क्योंकि जिन्हां दे मोढियां ते पिता खलोता होवे ओह दीन धक्के नहीं इस संसार च खांदे। ते पिता जी तुसी दूजा सवाल मोढे तो हाथ चक के पुछया, करोड़ा रुपया भी मेरे कोल आ जावे पर पिता तो हीनी जिंदगी बच्चे दे किसे काम जोगी नहीं। यह है कि पिता को प्यार क्या परोसी पै पाई है। इसे तरह गुरु ग्रंथ साहब साडे पिता ने सबना का माँ प्यो आप है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता।
हर जी माता हर जी पिता। सतगुरु कहते आओ अपने गुरु दे लड़ लगिए। ये गुरु तो पातशाहां दा पातशाह है। तो खैर अगली तुक च भाई जी उदाहरण दिंदे ने, सागर की नित कत पाईयत पोखर सै। सागर ते पोखर नूं ध्यान च रखियो। पोखर दा भाव हुंदा चिक्कड़, भाव छप्पड़, ते सागर दा भाव समुंदर। नित कहंदे खजाने नूं। कहंदे कोई बंदा समुंदरां दे खजाने नूं अपना बनाउण दा सुपना लवे ते चिक्कड़ दे विच जा के ते हथ पैर मारदा रहे। भाई जी कहंदे चिक्कड़ दे विच हथ पैर मारिया कदे समुंदरां दे खजाने नहीं मिलिया करदे। गुरु रूप समुंदर नूं छड्ड के जदों असीं देहधारी ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਗੁਰੂ ਸਭੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿਧ ਕਤ ਪਾਈਅਤ ਪੋਖਰ ਸੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁਜਾਈਐ। दिन कर सर दा भावे सूरज, दीप जोत ना पुजाई है। कहते लखां दीवे बाल लो, पर तुसी दसो लखां करोड़े दीवे भी बाल लिए कि वो दीवे सूरज की लाइट का मुकाबला कर लैणगे? नहीं कर सकते। इसे तरह दुनिया च मज कहते कच्चे पिल्ले लखां गुरु इकट्ठे होवन, पर गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब रूपी सूरज की जोत का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अगली तुक च गुरु साहब दे सिख भाई गुरदास कहंदे इधर बरखा समान पूजस ना कूप जल। एक पासे खूह दा पानी आ, एक पासे मौले धार मीह पैंदा है। खूह दा पानी कदे मीह वर्खा दा मुकाबला नहीं कर सकता। गुरु ग्रंथ साहब साडे मोले धार पैंदे मीह तरह ने। सच एवे मीह पवे कखां दी कुली च इक्को वर्गा पैंदा, मीह पवे महल च इक्को वर्गा पैंदा, मीह पवे कलरी जमीन च इक्को वर्गा पैंदा, मीह पवे ते सच है कि कहंदे आ वत्तर ते आई जमीन ते इक्को वर्गा पैंदा है। गुरु ग्रंथ साहब इहो जे बख्शिश दा जदों मीह भराउंदे ने, भावें कोई अत दा गरीब होवे गुरु देन लग्या हथ नहीं घुटदे, भावें अंदर वकारा रूपी कलरी जमीन मन होवे, पर गुरु साहब कदे नहीं कहंदे तां बाणी नहीं पढ़दा, नाम नहीं जपदा। नहीं, जिहड़ा गुरु नानक दे घर दे अगे चोली अड्डदा, इस घर दे अगे अड्डियां झोलियां कदे गुरु खाली नहीं जान दिंदा। मन च कहंदे इत्थे आइए तां सही कि इंदर बरखा समान पूजस ना कूप जल। मीह दे बदल दा मुकाबला जिवें खूह दा पानी नहीं कर सकदा, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा मुकाबला दुनिया ते कोई होर गुरु नहीं कर सकदा। चंदन सुबास ना पलास महकाई है। चंदन दी खुशबू सानू शिशरियां ढाक पलास दे बूटियां तो नहीं आउणी। मेरा गुरु चंदन है, ये सानू बाणी चंगे जीवन की खुशबू दिंदा है। ते जे चाहिए कि आपां गुरबाणी दा मंत्र छड्ड के होर मंत्र जपीए ते ढाक पलास शिशरियां दे मंत्र जपिया कदे जिंदगी च पलटावा नहीं आउणा, क्योंकि इस मंत्र नूं तां असीं रोज जपदे ना, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंतर जंतरंग। अखीर ते भाई जी ने ना ये 3 तुकां च उदाहरणा दे के कहा। इसे तरह संगत जी श्री गुरदयाल की दया ना आन देव मैं। वेखो ये हुण भाई जी कह रहे ना, दुनिया विच बहुत देवते आ, पर गुरु नानक वर्गी वडियाई तानू होर देवतियां च नहीं मिलनी। श्री गुरदयाल की देवा ना आन देव मैं, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लोधाई है। कहंदे सूरज चढ़े तो लैके सूरज अस्त होने तक जिन्ने खंड ब्रह्मंड ने टोल के वेख लो, तानू वाजा वालगा वर्गा किते पिता नहीं मिलन लग्या। तानू गुरु ग्रंथ साहब रूपी कदे इहो जिहा पिता नहीं मिलन लग्या। आपां तां अपने गुरु तो अज सद के जाना है, क्योंकि मेरा गुरु जदों किसे नूं नवाजदा है ते संगत जी ना गरीबी अमीरी वेखदा, ना छूत छात वेखदा, ना मेरा गुरु ये वेंदा इहदा भांडा वकारां दा कि इहदा भांडा नाम दा। बस जदों बख्शिश दे घर दे विच आउंदा ते साडी काया कल्प कर दिंदा, साडे बेड़े बन्ने ला दिंदा। सो इतनियां को बेनतियां कि गुर अपने ऊपर बल जाइए। एक शब्द लैके असीं अखरी अर्थ करदे सारे, तुसीं ये सारा शब्द ना गुरु वडियाई दे विच है। महाराज कहंदे गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। ते गुरु जी कहंदे गुरु शब्द रूपी मूरत नूं हिरदे च वसाइए।
गुरु दा मंत्र लैके उन्होंने जपना करिए। इस शब्द च कहते मत को भरम भुलै संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। संसार दे लोगो कदे ए भुलेखे च ना रहो कि गुरु दे ना बनिया, गुरु दे ना बनिया आपां भव सागर तर जांगे, अगे स्वर्गां च जावांगे। महाराज कहते बिल्कुल नहीं, गुर बिन कोई ना उतरस पार। ते एक गल साडे विद्वान कहते हुंदे, जेड़ा बंदा कदे गुरुद्वारे ना आया होवे, जिउंदियां जी जिस बंदे ने कदे गुरुद्वारे मत्था ना टेकिया होवे, उहदियां मड़ियां च भी गुरु दी बाणी पढ़ी जांदी आ ते मरण तो बाद फिर गुरुद्वारे बख्शाया जांदा, महाराज नूं अगे राह पा दी। ते महाराज कहते जिउंदियां जी क्यों नहीं मत्था टेकदा, क्यों नहीं अकल करदा कि मरण तो बाद भी तेरी अरदास गुरुद्वारे ही होनी आ, ते जिउंदियां जी उस तो बेमुखा नूं रहना, तू जिउंदियां जी मत्था टेकिया कर। इहदे बिना साडा भला कित्थे आ। सो गुरु जी कह रहे ने कि अगे जदों बख्शिश करदे ने, मत को भरम भुलै संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। ते महाराज कहंदे भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगती लाया। ये गुरु की वडियाई है। भुलिया नूं सानू गुरु ने रब दे लड़ लाया, नाम की दात दे के भगती की दात बख्शिश की। अखीर ते इस शब्द च गुरु अर्जुन देव पिता कहते गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास। क्योंकि आपां गुरु की अज वडियाई सुन रहे हैं ते कर रहे हैं, साडे गुरु की किन्नी वडियाई सानू पता ते लगे बाणी चो। गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार में भया प्रगास। सो जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। ये चार तुकां दा पाठ तुसीं सुनिया। इत्थे महाराज कहंदे जदों गुरु कृपा करे ते ये जिहड़ा मन रूपी कमल है, ये जिहड़ा पुट्ठा सी पहला भाव कलियां वकारां नूं भोगदा सी, दुनिया दे धंधियां च गलतान सी, मोह माया च गलतान सी, ऐशो इशरत दी जिंदगी च पिया सी। मेरे गुरु ने इहो जिहा शब्द दा बाण मारिया कि इस मन नूं उल्टा दिता। रहिंदा हुण भी परिवार च है, करदा हुण भी ओही नौकरी चाकरी बिजनेस है, पर हुण ना नितने भुलांदा ते ना हुण गुरु घर मत्था टेकना भुलदा, ना हुण इह शब्द दी कमाई नूं भुलदा ते ना लोड़वंदां दी सेवा करनी भुलदा। जीवन ओही रहिंदा, पर जदों मन पलट जांदा उदों सच एवे मन पलटिया ही संगत जी मन जिहड़ा वो देवतियां वर्गा बन जांदा है। गुरु जी कहते गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिन किया जिस वाहिगुरु ने संसार बनाया, सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। क्यों गुरु की वडियाई करनी है संगत जी? महाराज कहते तां करनी है, गुर करता गुर करनै जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। दुनिया विच होर रब लभन ना जाओ, जिन गुरुद्वारे आके गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक लिया, रब नूं जिहा मत्था टेक लिया। क्योंकि गुर परमेश्वर हैपी हो। अखीर ते सारे भुलेखे गुरु साहब दूर करके कहते कहो नानक प्रभ यह जनाई। गुरु अर्जुन दे पिता कह रहे कहते सानू रब ने गल कही आ, सानू रब ने गल दसी आ केड़ी? बिन गुर मुक्त ना पाई है भाई, कि गुरु तो बिना कोई भी मुक्ति का दर नहीं प्राप्त कर सकता। सो आपां ये गुरु की वडियाई की कि गुर अपने ऊपर बल जाइए, 8 पहर हर हर जस गाइए। उस गुरु दे बनिया गुरु दे लड़ लग्या 8 पैर जस गांदे रहिए जी। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटाका अंतरजामी। अपने गुरु नूं चेते करिए, अपने गुरु का सिमरन करिए। क्योंकि क्यों करना? क्योंकि गुरु सारियां दे अंदर दी वेदना, अंदर दी पीड़ा, अंदर दे चंगे मंदे नूं जानदा। संगत रहाओ विश्राम दे के समझाउंदे चरण कमल स्यों लागी प्रीत, जिन्हां दी गुरु चरण शब्द रूपी प्रीत लग गई जिन्हां दी। महाराज कहंदे साची पूर्ण, ये प्रीत सच्ची है, ये प्रीत पूर्ण है, अधूरी नहीं। निर्मल रीत उन्हां दी जिंदगी दी रौं जिहड़ी आ फिर निर्मल हो जाती है। संत प्रसाद वसै मन माही। गुरु रूपी संत दी जदों कृपा हुंदी है ते मन दे विच परमेश्वर बस जांदा है। जन्म जन्म के किल विख जाही, जिन्हां हिरदियां च वाहिगुरु जी वस के उन्हां दे जन्मां जन्मां दी मैल धोती गई। कर किरपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। गुरु अर्जुन दे पिता जी साडे ते तरस करो, तुसी
ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਦੀ ਰਵਾਲ ਧੂੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਜੀ ऐसे गुर को, ऐसे गुर को पढ़ो बल बल। सारे जपो जी। बल बल जाइए जी ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे जी, आप मुकत मोहे, आप मुकत मोहे तारे बल बल जाइए जी ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।